नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और उसकी जानकारी के लिए आपके साथ हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर ने धारा 306A का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया, जो बाद में जाके धारा 370 में तब्दील हो गया। धारा 306A का ड्राफ्ट खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से तैयार किया था, जो कि नेहरू जी का बड़ा गहरा मित्र था। और उस मित्रता के अंतर्गत नेहरू जी ने राजा हरि सिंह के सामने उस ड्राफ्ट को रखा। उनसे कहा कि यदि आप जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को दे देते हैं तो हम इस विषय में आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। इसके कारण राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को देनी पड़ गई। इन सारी बातों में संविधान सभा के जो लोग थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो धारा 306 और धारा 370 के खिलाफ थे, उनको भनक तक नहीं लगने दी कि इस प्रकार की कोई भी धारा को या इस प्रकार की किसी भी संधि के विषय में जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं और ऐसा करने जा रहे हैं। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस धारा का पुरजोर विरोध किया, किंतु नेहरू जी ने किसी की नहीं चलने दी और उन्होंने धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को दे दी, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए। वह विशेषाधिकार क्या थे? वह विशेषाधिकार थे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होगी, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक होगा, जबकि भारत की अन्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो मात्र 5 साल होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अपराध नहीं होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर पर मान्य नहीं होंगे। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई भी कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर पर कानून बना सकते हैं, पर वो सामान्यता नहीं उस पर कानून बनाएंगे। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर से नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन वहीं पर वह महिला किसी पाकिस्तानी युवक से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी युवक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI, RET और CAG भी लागू नहीं होती। भारत का कोई भी संविधान भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में कश्मीर की जो महिलाएं हैं शरीयत कानून का पालन करती हैं, उन पर वह लागू होता है। जम्मू कश्मीर में पंचायत के अधिकार भी नहीं दिए गए। यहां तक कि कश्मीर में चपरासी की जो आय है, वेतन है, वो भी 2500 मात्र है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिंदू और सिख को मात्र 16% जो आरक्षण मिलता है वह भी नहीं मिलता है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तानियों को सिर्फ जम्मू कश्मीर की एक लड़की से शादी करने की जरूरत पड़ती है। तो आपने जाना
कि किस प्रकार से कितनी खतरनाक धारा 370 है, क्योंकि एक ये अलग से ही एक अलग राष्ट्र का दर्जा जैसा जम्मू कश्मीर को मिल जाता है, और निरंतर भारत में जो घुसपैठ और आतंकवाद को जो बढ़ावा जो मिल रहा है, वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 भी एक बड़ा कारण इसमें मानी जा सकती है, जिसके लिए निरंतर विवाद चलते रहे और भारत की पार्लियामेंट से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट और आम जनता के बीच इस पर निरंतर विवाद है कि इसे धारा 370 को समाप्त करते देना चाहिए। अब हमें ये सोचना है कि आखिर हमें इस राजनीतिक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ करना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप मेरे एजुकेटिव जो वीडियोस हैं आप तक जल्दी से पहुंच पाएं। थैंक यू।